भारत की खुफिया दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो कभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन जिनकी वजह से देश सुरक्षित रहा। उन्हीं में से एक नाम है रविंद्र कौशिक, एक ऐसा जासूस जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एक आम लड़के की जो देश के लिए अपनी पहचान तक भूल गया और अंत में इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। साल 1952, राजस्थान का एक छोटा सा शहर। यहीं जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। वो एक बिल्कुल सामान्य परिवार से थे, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी एक्टिंग स्किल। स्कूल और कॉलेज में जब भी कोई नाटक होता, रविंद्र हमेशा सेंटर ऑन अट्रैक्शन होते। वो किसी भी किरदार को इतनी सच्चाई से निभाते थे कि लोग हैरान रह जाते। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही टैलेंट एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन तक ले जाएगा। एक दिन लखनऊ में एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कुछ खास लोग रविंद्रा को ध्यान से देख रहे थे। ये लोग थे भारत की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारी। उन्होंने रविंद्र की एक्टिंग, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को देखा और समझ गए कि ये लड़का कुछ अलग है। कुछ समय बाद रविंद्र को एक गुप्त प्रस्ताव मिला, क्या आप देश के लिए काम करना चाहेंगे, वो भी एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये हाँ उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। रॉ ने रविंद्रा को सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए चुना। यह ट्रेनिंग आसान नहीं थी। उन्हें सिखाया गया नई भाषा, उर्दू, नया धर्म, नई पहचान और सबसे मुश्किल, अपनी असली पहचान को भूल जाना। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक गायब होने लगे और उनकी जगह पैदा हुआ एक नया इंसान, नबी अहमद शकील। अब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, अब वो अपनी पूरी जिंदगी एक किरदार बनकर जीने वाले थे। 1975 के आसपास रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। अब वो ऑफिशियली नबी अहमद शकील थे। पाकिस्तान में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। वो इतने इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट थे कि किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में एंट्री ले ली और कुछ ही सालों में एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर बन गया। सोचिए, कितना बड़ा रिस्क। अगर एक छोटी सी गलती होती तो सब खत्म हो जाता। रविंद्र कौशिक ने कई सालों तक भारत को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भेजी। उनकी दी हुई जानकारी से भारत को बहुत फायदा हुआ। उनकी बहादुरी और सफलता के लिए उन्हें एक खास नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल स्पाइस में से एक बन चुके थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 1983, रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा रविंद्र से संपर्क करने के लिए, लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया और टॉर्चर के दौरान उसने रविंद्र कौशिक की असली पहचान बता दी। बस यहीं से सब बदल गया। पाकिस्तान अथॉरिटीज ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उनकी असली पहचान सामने आ गई। जिस देश के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, अब वही देश उनसे दूर हो गया। रविंद्र को पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। उन्हें सालों तक टॉर्चर और कठिन परिस्थितियों में रखा गया। उन्होंने भारत को कई चिट्ठियां लिखी, मदद मांगी, वापस लाने की गुहार लगाई, लेकिन जवाब में मिला सन्नाटा। उन्होंने एक बार लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये शब्द उनके दर्द को बयां करने के लिए काफी है। 2001 में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। न कोई शोर, न कोई सम्मान, न कोई पहचान। एक ऐसा हीरो जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, वो चुपचाप इस दुनिया से चला गया। आज भी रविंद्र कौशिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं होते जो स्क्रीन पर दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अंधेरे में रहकर देश की रक्षा करते हैं। उनका नाम शायद किताबों में कम लिखा गया हो, लेकिन उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये थी कहानी ब्लैक टाइगर की, एक ऐसा जासूस जिसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन देश को कभी हारने नहीं दिया।